नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से आपका स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे केतु खाना नंबर 12। जब केतु 12वें खाने में आता है उसके क्या परिणाम, क्या उसकी रेमेडीज़, क्या उसकी प्रिकॉशंस हो सकती हैं दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों केतु 12वें खाने में उच्च का होता है। जुपिटर का ये खाना है। यहाँ पे राहु नीच का होता है और राहु 12वें खाने राहु का भी ये घर माना गया है। और शुक्र जो है वो भी यहाँ उच्च होता है। तो केतु यहाँ अगर प्लेस्ड हो तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। जिन जातकों के 12वें घर में केतु है, केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है और जुपिटर जिसका ये अपना घर है वो भी रिलीजियस को दर्शाता है, रिलीजन को दर्शाता है। तो आइए बात करते हैं कि इसके क्या परिणाम केतु के 12वें घर में होंगे। सबसे पहले दोस्तों देखा गया कि जिनके भी 12वें घर में केतु होता है और ख़ासकर अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो देखा गया दोस्तों कि इनकी मर्ज़ी से ही इनके जो ट्रांसफ़र्स हैं वो होते हैं। अगर इनका अंदर से मन नहीं है कि इनका ट्रांसफ़र ना हो तो इनका कभी भी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र नहीं होता। हालांकि इनकी जो प्रमोशंस हैं वो कभी रुकती नहीं है। प्रमोशन इनकी विद टाइम होती रहती है, बट ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होती है। वो तभी होती है जब इनके ये अंदर से चाहते हैं कि मेरी ट्रांसफ़र हो, तब ये चीज़ देखी गई है। दोस्तों भगवान का बहुत ही हाथ होता है इनके ऊपर। जो केतु देव अगर 12 में आते हैं तो ये देखा गया है कि मोस्टली ये जो है अपनी मेहनत से अच्छा पैसा बनाते हैं, अच्छा रुतबा बनाते हैं और जो बंगला है, गाड़ी है, उस चीज़ की किसी की चीज़ की कमी नहीं होती। हर तरह की लग्जरी इनको प्राप्त होती है अगर केतु अच्छी स्थिति में है यहाँ पे। तो धार्मिक इनका होना स्वाभाविक है क्योंकि जुपिटर के खाने में केतु है, दोनों स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, तो धार्मिक ये होंगे और जितने धार्मिक होंगे उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। अपने माँ बाप की इज़्ज़त ये हमेशा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने वाले इंसान होते हैं और जितना उनका आशीर्वाद लेंगे और आगे ज़िंदगी में ये बढ़ते देखे गए हैं। दोस्तों इनकी जो औलाद है, जो बॉय चाइल्ड है, जब वो 24 साल की होती है तो देखा गया कि उनके 24 साल की उम्र के, उनके बॉय चाइल्ड की 24 साल की उम्र के बाद जो इनकी लाइफ है वो और ही ज़्यादा राइज़ करती है। बहुत अच्छे रुतबे पे ये पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा रुतबा ये कमाते हैं। तो ये चीज़ इनकी देखी गई है। दोस्तों इनका जो सुपुत्र होगा उनसे इनको बहुत ही ज़िंदगी में सपोर्ट मिलेगी। तो ये चीज़ देखा गया कि इनको और कोई इनकी परिवार में सपोर्ट करे ना करे, इनका ताया या इनका भाई या इनका कोई मामा या कोई भी हो, सका भाई भी क्यों ना हो, वो इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना इनकी खुद की औलाद जो है, जो बॉय चाइल्ड है, वो इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते दिखेगा और इनके ही सपोर्ट से ये बहुत आगे राइज़ करेंगे। ये चीज़ इनकी देखी गई है। दोस्तों इनके लिए यहाँ लिखा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है वो इनको बहुत सूट करेगा। और दूसरा जो है ट्रैवल रिलेटेड जो है, क्योंकि 12वां खाना हमारी ट्रैवल को भी, फॉरेन ट्रैवल खासकर उसको दर्शाता है। तो अगर ये ट्रैवल रिलेटेड काम जैसे कि ट्रैवल एजेंसी हो गई या किसी प्रकार का ट्रैवल से रिलेटेड अगर काम करते हैं या कुछ प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के जिसे हम कंस्ट्रक्शन के सामान का कोई होगा जैसे सीमेंट या इसके आदि सरिया, ये वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो इनको वो बहुत मुबारक होगा। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे केतु के साथ कंजंक्शन इसके दुश्मन ग्रह की हो जाए, इसके दुश्मन ग्रह कौन से होंगे? चंद्रमा इसका बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता है, मंगल इसका दुश्मन है और सूर्य देव वो भी इसके दुश्मन माने जाते हैं। अगर इन तीनों की यहाँ पे इनमें से किसी की भी कंजंक्शन, युति हो जाती है तो इनको एक रेमेडी है, वो क्या करनी है, इनको एक कुत्ता पालना है। अगर ये कुत्ता पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं तो उनको एक अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। अदरवाइज़ ये जो कंजंक्शन होगी वो एक केतु के अच्छे प्रभाव जो हैं उसको ख़राब कर देंगी और अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर ऐसी कंजंक्शन हो तो एक कुत्ता पालें और उसकी हो सके तो पूरी सेवा करें। और दोबारा एक चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो भाई होते हैं या इनके रिश्तेदार, ताया वगैरह जो होते हैं, वो मामा वगैरह होते हैं, वो इनकी कुछ खास सपोर्ट नहीं करते हैं। रादर
उल्टा वो उनसे जेलस फील करने वाले होते हैं। उनके सामने मीठे होंगे बट देखा गया है कि अंदर से उनकी तरक्की को देख के वो ज़रूर जलते होंगे और दूसरे रिश्तेदारों से या दोस्तों से इनके बारे में ज़रूर डिस्कस करते होंगे कि ये ऐसे राइज़ हो गया, ये वैसे हो गया, बट इनके सामने आते ही इनके मुंह पर वो पूरे मीठे बन जाते हैं। तो ये चीज़ भी इनकी देखी गई है। तो इसलिए अपनी औलाद के अलावा किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करें, आपको कभी भी धोखा मिल सकता है। आपकी औलाद ही आपके काम आएगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों ये इतनी बढ़िया प्लेसमेंट है, इसमें जो है आपके बाप दादाओं से आपको वसीयत मिलने का, जद्दी जायदाद मिलने का बहुत ही बढ़िया योग होता है और अक्सर देखा गया है कि इनको जायदाद मिलती ही मिलती है। इनहेरिटेंस जो है इनको मिलती ही मिलती है। उसके बाद दोस्तों एक छोटी सी रेमेडी आपको मैं बताऊंगा। किसी तरह से अगर केतु यहाँ पर बैठकर आपको गलत परिणाम दे रहा है, आपको किसी तरह की फाइनेंशियल खास करके दिक्कत आ रही है, तो उसमें छोटी सी रेमेडी दोस्तों करनी है। आप सुबह जब दूध पीते हैं तो आपको क्या करना है, आप दूध में अपना जो अंगूठा है वो आपको डिप करना है और डिप करके वो आपको चूसना है अपना अंगूठा। ये रेमेडी आप रोज़ कर सकते हैं और कम से कम 43 दिन करें तो बहुत बढ़िया ये आपको रिज़ल्ट देगा। अगर आपको किसी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत है या आपका कुछ पैसा कहीं अटक गया है तो आप ये उपाय इसमें कर सकते हैं। अगली हिदायत जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट 12वें घर के केतु में दोस्तों होती है कि आपको किसी भी, आप जब किसी से लैंड परचेज़ करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, किसी भी तरह का कोई घर की डीलिंग होती है, आपकी घर आप बना बनाया भी चाहे परचेज़ करते हैं, दोस्तों एक चीज़ की आपको ध्यान देना है कि जिससे आप ये ले रहे हैं प्रॉपर्टी, उसकी अगर तो संतान है, बॉय चाइल्ड है तो फिर तो ठीक है। अगर उसकी संतान नहीं है, बॉय चाइल्ड नहीं है उसका, तो दोस्तों इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान इस केस में आपको क्या देखना है, जो आपकी संतान होगी उसको कोई ना कोई सेहत की दिक्कत आएगी। अगर उनका बॉय चाइल्ड नहीं है, उनसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपके जो बॉय चाइल्ड खुद की संतान है उसको कोई ना कोई हेल्थ संबंधित दिक्कत आएगी, या हो सकता है कि आपको आपकी वाइफ की डिलीवरी के टाइम पे ऐसा योग बन जाए कि आपको बॉय चाइल्ड होने में कुछ दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉपर्टी, लैंड आदि या घर खरीदें तो उनकी संतान ज़रूर हो, बॉय चाइल्ड उनका ज़रूर हो। लास्ट पॉइंट दोस्तों, एक ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आप किसी कुत्ते को परेशान करते हैं, जैसे हमने देखा आवारा कुत्तों को काफ़ी लोग परेशान करते हैं, अगर आप उनको ईंट पत्थर से मारते हैं या आपकी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाता है, या आप कभी देखा गया कि कुत्ता शोर मचाता है, कई लोग गोली से मार देते हैं उसको, ऐसा अगर दोस्तों आप करते हो तो आपका केतु यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। कुत्ता जो है केतु से डिनोट किया गया है, तो दोस्तों आपको कुत्ते की रादर सेवा करनी है और कुत्तों को किसी प्रकार परेशान नहीं करना है। ये सीधा आपकी खुद की औलाद को परेशान करेगा। अगर आपका केतु ख़राब होगा दोस्तों, आपकी बॉय चाइल्ड को सेहत संबंधित प्रॉब्लम आ सकती हैं और भी किसी प्रकार की जो है दिक्कतें आपको सामना करना पड़ सकता है। इन केस ऐसा आपसे गलती कुछ हो गई, आपकी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया, या आपने किसी कुत्ते को मरवा दिया, या कुत्ते के ऊपर आपसे ज़्यादा टॉर्चर हो गया है, गलती हो गई आपसे, तो इसको आप एक रेमेडी है, आप उसको, केतु आपका यहाँ ख़राब हो जाएगा, केतु का उपाय काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, राहु की भी ज़मीन है, राहु का भी घर है, तो आप क्या कर सकते हैं, राहु की आइटम्स का जो है वो दान कर सकते हैं। चलते पानी में आप जल प्रवाह कर सकते हैं। राहु की आइटम जैसे मूली होगी, मूली को आप कर सकते हैं। आप कोकोनट को भी कर सकते हैं। नारियल, जो बाल वाला नारियल है, उसको भी आप जल प्रवाह करें तो आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। और यही अगर फीमेल की कुंडली है तो उनको चाहिए एक जो है डॉग को पेट करें और उनकी सेवा करें। फीमेल्स अगर डॉग की सेवा करती हैं, उनको खिलाती हैं अच्छे से, तो यहाँ पर उनका जो केतु है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है और उसके शुभ परिणाम देता है। तो दोस्तों ये थी 12th हाउस में केतु की कुछ बातें, कुछ हिदायतें और रेमेडीज़। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।